झारखंड सरकार 2 साल ही काम किया है। 2 साल में जो काम किया है, जो जमीन में उतरा है, आज भी अगर गांव में जाइएगा तो देखिए सबसे ज्यादा बोलेगा आपको मैया सम्मान योजना का बारे बोलेगा, उससे ज्यादा बोले बिजली बिल के बारे बोलेगा। तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो जनरल उसको ज्यादा लाभ लिया है जो भाजपा को वोट करता है। बिजली बिल चाहे जनरल हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिला है। जो 3,500 करोड़ माफ हुआ झारखंड में बिजली बिल, वो लगभग सभी जाति धर्म को मिला है। कि आपकी टक्कर सीधा इस विधानसभा में भाजपा से है तो कितना मुकाबला कठिन होगा? बाकी मेरे जिला का ग्रामीण बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है। आदिवासी बेल्ट में पिछले बार भी बीजेपी नहीं आया और इस बार भी नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी करता ही है, तो क्यों ना उसके ऐसे कानून लाता है जो मुस्लिम के लिए रोक हो। क्यों कानून नहीं लाता है? कानून तो है नहीं उसके पास, ना ही ला पाएगा। केवल धर्म के नाम से राजनीति करना, धर्म के नाम से हिंदू को एकजुट करना। हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग सारनाथ धर्म मानते हैं और सारनाथ धर्म मानने वाले कभी मूर्ति पूजा नहीं करता है। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन एक आदिवासी होने के नाते मेरे घर में सभी पूजा करते हैं, चाहे वो माँ काली का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, चाहे माँ लक्ष्मी का हो, चाहे माँ पार्वती, सब पूजा हम लोग करते हैं। तो क्या, और हम जेएमएम से जुड़े हैं, तो क्या हम बांग्लादेशी है या हम पाकिस्तानी है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह चक्रधरपुर में मैं मौजूद हूं और विधानसभा चुनाव अपने परवान पर है। इसी बीच हम बातचीत करेंगे, यहाँ के विधायक हैं सुखराम उरांव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में हेमंत सोरेन सरकार ने जो काम किया वो धरातल पर उतर भी पाए या नहीं, कितना काम को लेकर लोगों में जोश है, कितनी ऊर्जा है, वोटर क्या कह रहे हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी स्वागत है। सर, इस 5 सालों में अब जो आपने काम किया होगा, अब उसकी परिणति होगी, उसकी जो योजनाएं जमीन पर पहुंचनी थी कितनी पहुंची हैं? क्योंकि जनता अब हिसाब मांगेगी। सर, जनता का हिसाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग का काल, आप भी जानते हैं कि 5 साल का काल होता है। जो भी चुन के आता है विधायक और सांसद वो 5 साल का होता है। लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार ने इसको संभाला है 2019 के बाद, जो आप भी जान रहे हैं कि 2 साल जो कोविड में पूरी तरह से पूरा देश प्रभावित हुआ है, राज्य को छोड़ दीजिए पूरा देश प्रभावित हुआ है। और उस 2 साल जो कोविड था, उस कोविड में झारखंड सरकार ने जो काम किया है, उस 2 साल का मैं बात कर रहा हूँ, जो झारखंड सरकार जो काम किया है वो पूरे इंडिया में उनका रैंक में आता है कि झारखंड जो है सबसे बेहतर काम किया है। और खुद मेरा व्यक्तिगत अगर बोलिएगा तो प्रवासी मजदूर को लाना, वहाँ तक भोजन पहुँचाना, वहाँ तक आर्थिक मदद करना, उसके बाद वहाँ आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को, मतलब हजारों संख्या में क्वारंटाइन सेंटर बना के मेरे विधानसभा में 4-5 को जोन बनाया गया था। सभी जोन में सुबह का नाश्ता पहुंचाना, दोपहर खाना पहुंचाना, रात का खाना पहुंचाना, दवा पहुंचाना, ये अगर 2 साल केवल कोई काम नहीं करके, ये कोविड से हम लोग लड़े हैं 2 साल। और लड़ते लड़ते मेरे ही घर में हमको लगता है कि सारे लोगों को कोविड हो गया है। सारे गार्ड ड्राइवर से लेके सारे लोग हम लोग कोविड से प्रभावित हुए हैं। 2 साल मेरा कोविड में बीत गया भाई जी। उसके बाद रही बात आई, जब हमारा जो 2 साल के बाद जो समय आई है, आप भी जान रहे हैं कि ईडी और जेल जो प्रकरण रहा, 1 साल पूरी तरह से ख़त्म हो गया हमको लगता है उसी बीच में। उसके बाद हम लोग 2 साल इधर जो काम, झारखंड सरकार 2 साल ही काम किया है। 2 साल में जो काम किया है, जो ज़मीन में उतरा है, आज भी अगर गाँव में जाइएगा तो देखिए सबसे ज़्यादा बोलेगा आपको मैया सम्मान योजना का बारे बोलेगा, उससे ज़्यादा बोले बिजली बिल के बारे बोलेगा, और बोलिएगा वो सब बोलेगा कि 200 यूनिट जो बिजली मिल रहा है जो फ्री, आज 0 है, मतलब बिल 0 है सबका लगभग। ये 3 योजना सबसे ज़्यादा फोकस मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है। उसके अलावे झारखंड सरकार ने, जैसा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का बता रहे हैं, मेरे विधानसभा में एक बंदगांव ब्लॉक है, मतलब पूरी तरह से नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पे डिग्री कॉलेज हम लोग आज पहले कभी नहीं था, नया डिग्री कॉलेज का सृजन हुआ है, प्रक्रिया ख़त्म हो गया है, जैसे आचार संहिता खत्म होगा काम चालू हो जाएगा। एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का बंदगांव खूंटी की लड़की लोग, अब महिला लोग जो है हॉकी में इंडिया लेवल खेली है। तो ऐसा सुदूरवर्ती क्षेत्र में बता दे रहे हैं कि स्वास्थ्य का भी जो वहाँ पर हॉस्पिटल है, और हमारे चक्रधरपुर में भी जो हॉस्पिटल है, जो पिछले 5 साल 7 साल पहले जो था, आज जाके खुद देख लीजिएगा कि आज का व्यवस्था कैसा है। ठीक है, हम लोग बहुत काम नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास नर्सेस नहीं है, जिसके कारण में मतलब हम लोग को दिक्कत होता है। लेकिन हमारे पास बिल्डिंग का सफिशिएंट बिल्डिंग बन चुका है और हम लोगों ने जितना भी हो हमको लगता है कि मेरे काल में इधर 5 साल के दरमियान में इधर सांप का प्रकोष्ठ भी बहुत है, जहरीला सांप का भी प्रकोष्ठ बहुत है।
तो हर साल हमको लगता है 8-10 आदमी सांप का प्रकोष्ठ डेट कर जाता है, लेकिन जब 5 साल में हमको नहीं लगता कि 5 गो लोग डेट किया होगा। आपने मतलब उस पर काम किया और उसके एकदम उसका जो वैक्सीन होता है वो 24 घंटा उपलब्ध रहता है। अब मान लिया जाए कि किसी कारण बस अगर वैक्सीन का ख़राब हो गया, चाहे वैक्सीन नहीं है, तो उसको तत्काल हम लोग उसको हॉस्पिटल से लिंक जोड़ते हैं, जहाँ पर मिलता है वहाँ से लेके करते हैं। 5 साल में 5 आदमी नहीं मरा होगा। और जो लोग जो गाँव में जैसे हो जाता है ना कि आज भी अंधविश्वास है कि सांप काट दिया तो जैसे कि झाड़ फूँक में लग जाता, समय बर्बाद उसी में कर देता, वैसे लोगों को ही डेट हुआ। लेकिन जो समय पर अगर हॉस्पिटल पहुंच गया तो जीवित हो गया। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताएं कि आपकी टक्कर सीधा इस विधानसभा में भाजपा से है। क्या लगता है, चूंकि भाजपा भी गोगो दीदी योजना में 2100 रुपये देने की बात कर रही है, 5 प्रण जो उनके हैं उस पर भी वो बात कर रही है, तो कितना मुकाबला कठिन होगा? देखिए, ये पूरा ग्रामीण बेल्ट है। ये जो चैदपुर विधानसभा मेरा जिला जो है ग्रामीण बेल्ट है, और मेरे जिला में 2 ही नगर है, जैसे चाईबासा के नगर होता है और चैदपुर एक नगर होता है। बाकी मेरे जिला में ग्रामीण बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है। और आदिवासी बेल्ट में पिछले बार भी बीजेपी नहीं आया और इस बार भी नहीं आएगा। और शहरी बेल्ट में हम लोग को वोट नहीं मिलता। ग्रामीण बेल्ट में फिर भी मेरा व्यक्तिगत से एक संबंध जिला में है, मेरा व्यक्तिगत संबंध है। जो गांव शहर के लोग हमको व्यक्तिगत रूप से मानते हैं वो अलग विषय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाइएगा तो हमको लगता है जेएमएम के सिवा दूसरा कुछ का वोट नहीं पड़ता है। जेएमएम के सिवाय दूसरा को वोट नहीं पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि 2 साल कोरोना में कट गए, 1 साल ईडी सीडी सीबीआई में कट गए। अब जब से हेमंत सोरेन ने काम करना शुरू किया है तो लगता है कि जो योजनाएं थी उसका प्रभाव है जमीन पर? देखिए, हम तो ये बोलेंगे कि हम तो सत्ता के विधायक भी है, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी है, हम तो अपना बात अपने पार्टी का बात सरकार का रखेंगे ही, लेकिन सच्चाई तब आपको पता चलेगा जब ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, तब या चलता हुआ कोई व्यक्ति को पूछिएगा तब पता चलेगा कि जो योजना सरकार निकाला है इसमें कोई न जात पात धर्म कुछ नहीं है। कुछ जब स्टार्टिंग में जब निकाला था मैया सम्मान योजना का, उसमें उस योजना का नाम रखा गया था कोई मई रखा गया था, माई कोई रखा हुआ था, ठीक है। उसमें विरोध हुआ कुछ वगैरह, तो उसके बाद मैया सम्मान योजना रखा है। तो ये लाभ जितना बता रहे हैं कि आज भी मेरे प्रखंड में उसका लाभ सबसे ज़्यादा जनरल लोग ले रहा है। आज भी आदिवासी लोग उसका लाभ नहीं पा रहा है। कारण क्या है कि उसकी जानकारी नहीं है, उसको ऑनलाइन कैसा करना है, ऑनलाइन वो कर ही नहीं पाया। फिर सरकार को हम लोगों ने खबर करने के बाद ऑफलाइन किया है, दोनों चीज़ में था। तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो जनरल लोग उसको ज़्यादा लाभ लिया है जो भाजपा को वोट करता है। बिजली बिल चाहे जनरल हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिला है। जो 3,500 करोड़ माफ हुआ झारखंड में बिजली बिल, वो लगभग सभी जाति धर्म को मिला है। सरकार का जो भी योजना है वो सभी जाति धर्म का है, सभी जाति धर्म का लिया है। बिजली बिल माफ हुआ, 200 यूनिट जो फ्री है, वो ग्रामीण क्षेत्र में 200 यूनिट से ज़्यादा जलता ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताएं कि भाजपा लगातार हिंदू मुसलमान कर रही है। उसने कहा चुनाव आने के 6 महीने पहले से ये बात शुरू हो गई कि पूरे झारखंड में जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो घुसपैठिए हैं, और उनको कहती है कि उसके जो हेमंत सोरेन है वो उसके मन में उनके लिए बहुत अच्छा है, मनोभाव उनका अच्छा है उनके लिए, और वो आएंगे सत्ता में तो उनको भगा देंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा कोई मामला है हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी का? नहीं, यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ ऐसा मामला नहीं। आप अगर आए हैं तो यहाँ पे आप प्रवेश किए हैं तो हम लोग इजाज़त दिए तभी प्रवेश किए, बिना इजाज़त प्रवेश तो नहीं किए। और यही बात जो बांग्लादेशी है, विदेशी घुसपैठ हो रहा है, तो क्या इनका देख रेख करने के लिए क्या राज्य सरकार इसका अधिकृत है या भारत सरकार इसका अधिकृत है? अगर बांग्लादेशी है तो उसको निकाले ना। एक भी अभी तक जब से ये सवाल उठाया है लोग, एक भी बांग्लादेशी के नाम से एक चिन्हित हुआ है क्या? चिन्हित तो हुआ नहीं है। एक दिग्भ्रमित करने वाले झारखंड सरकार जो योजना ला रहा है, जो काम हो रहा है, इसमें दिग्भ्रमित करने के लिए ये प्लान है इन लोग का, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी करता ही है, तो क्यों ना उसके ऐसे कानून लाता है जो मुस्लिम के लिए रोक हो? क्यों कानून नहीं लाता है? कानून तो है नहीं उसके पास, ना ही ला पाएगा। केवल धर्म के नाम से राजनीति करना, धर्म के नाम से हिंदू को एकजुट करना। हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग सारनाथ धर्म मानते हैं। और सारनाथ धर्म मानने वाले कभी मूर्ति पूजा नहीं करता है, हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन एक आदिवासी होने के नाते मेरे घर में सभी पूजा करते हैं, चाहे वो माँ काली का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, चाहे माँ लक्ष्मी का हो, चाहे माँ पार्वती, सब पूजा हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग शनि पूजा भी हम लोग घर में करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा पूजा पाठ हम करते हैं। तो क्या, और हम जेएमएम से जुड़े हैं,
तो क्या हम बांग्लादेशी है या हम पाकिस्तानी है क्या? ऐसा नहीं है। सरना धर्म मानने वाले लोग भी हिंदू धर्म की रीति रिवाज को मानता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, हेमंत सोरेन जो जेल गए, भाजपा ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके चलते उनको जेल जाना पड़ा। आपको लगता है कि ऐसा कोई मामला था या इस पूरे प्रकरण पर राजनीति हुई खाली? देखिए, झारखंड में ब्रिटिश सरकार ने एक दे के गया है आदिवासियों के लिए CNT एक्ट, SPT एक्ट, जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोग CNT एक्ट में आते हैं, तो हम लोग का ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता। ठीक, किसी भी व्यक्ति की ज़मीन हम लोग खरीद सकते हैं। ये अधिकार हम लोग को मतलब छोड़ के संविधान में मिला है। रही बात जिस ज़मीन के लोग बात कर रहा है, उस ज़मीन को तो किसी खरीदने का अधिकार ही नहीं है। वो ज़मीन किसी को खरीदने का अधिकार नहीं है, ना बिकेगा वो ज़मीन। तो अगर ऐसा वो लोग को लगता है कि ये ज़मीन कब्जा किया, ये ज़मीन खरीद लिया है, तो कब्जा का बात कर सकता है लोग, लेकिन खरीद नहीं सकता है। कब्जा मान लिया जब वहाँ रखा हुआ तो हम उसको किसी तरह से यूज कर सकते हैं, तो वो अपने नाम नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह बेबुनियाद बात है। ऐसा कई हम लोग के क्षेत्र में ज़मीन ऐसे जैसा होगा कि हम लोग उसको सरना स्थल बनाए हैं, जहरा स्थल बनाए हैं वगैरह, हम लोग बना सकते हैं उसको। जो गाँव का अधिकार होता है वो गाँव के सहमति से हो सकता है, लेकिन पेन पेपर में, रिटर्न में कुछ नहीं होगा। मतलब तो ये सब कुछ फर्जी है, सर कुछ फर्जी है। नहीं तो इतनी बड़ी संस्था जिसको हम लोग मानते हैं, पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, ED को, अगर इतनी बड़ी संस्था उनके पीछे लगा है तो कोई तो प्रूव होगा। लेकिन आज तो 5 महीना जेल में रह गया, उन 5 महीना वो देगा कौन? उसके लिए उसका दोषीदार कौन है, और जो नुकसान उन नुकसान को वेरीफाई कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं घूम फिर के देखा जाए तो जो 5 महीना जेल रहा और 6-7 महीना जो परेशान किया, और पूरा नुकसान जो हुआ आम जनता को, उसके लिए आम जनता को हुआ। आम जनता उससे परेशान हुआ, क्योंकि बहुत सारा जो योजना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सरकार बिना होता नहीं है। तो इसका सारा जो नुकसान आम जनता को हुआ, और जनता ने इस बार पूरी तरह से जो जेल से निकलने के बाद कम समय में जो योजना को लाया। आज जैसा कि हम बता दें कि आपको झारखंड में रोड का जाल बिछा हुआ, मेरे यहाँ तो बिछा हुआ, रोड का जाल बिछा हुआ, लेकिन उसमें क्या है कि हमको नुकसान क्या हुआ कि समय से पहले हो जाता तो अच्छा रहता। टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, DPR बना पर टेंडर हो गया, अलॉट भी हो गया जिसको मिलने का, उसके बाद आचार संहिता घुस गया तो काम शुरुआत नहीं हो पाया। अगर ये जेल नहीं जाए होते तो आज तक आधा काम रोड में दिखता, आज रोड में दिख नहीं रहा। आप भी अगर जाइएगा तो लगेगा कि रोड कहाँ बना झारखंड में, झारखंड सरकार काम क्या किया। लेकिन सच्चाई अगर देखिएगा, विभाग में जाकर पूछिएगा तो सारा रोड को टेंडर हो चुका है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये यहाँ के चक्रधरपुर के विधायक थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार को, हेमंत सोरेन को जेल में इसलिए डाला गया था कि जो कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों के लिए होनी थी उसको बाधित किया जा सके, क्योंकि कई सारी योजनाएं उनके जेल जाने से, उनके प्रताड़ित होने से बाकी रह गई और हम जनता के बीच ये कह नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आचार संहिता लग गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।